सुबह के 10 बज गए, वक्त हो चला। अब तक की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का शुरुआत करेंगे। भोपाल में आज जाट समाज के महाकुंभ का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। महाकुंभ में जाट समाज के सीएम के सामने जाट समाज 14 सूत्री मांगे रखेगा। इसमें जाट समाज के महापुरुषों की यादों और उनके स्थानों को संरक्षित करने की मांग भी शामिल है। साथ ही श्री वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के गठन और महानगरों में भूमि आवंटन समेत कई मांगे शामिल हैं। कार्यक्रम में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में पूर्व सीएम कमलनाथ भी शामिल हो सकते हैं। और अब इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि जाट समुदाय की क्या कुछ मांगे हैं, क्योंकि 14 सूत्री मांगे आज मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। मध्य प्रदेश राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन यहां पर हो और तेजा दशमी पर शासकीय अवकाश घोषित हो, ये तमाम मांगे उनकी हैं। इसी के साथ केंद्र की भर्ती परीक्षाओं में ओबीसी में शामिल करें, 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए। वहीं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में शैक्षणिक भवन के लिए जमीन आवंटित की जाए। विधानसभा चुनाव में 10 टिकट जाट समाज को दिए जाएं। महाराजा भीम सिंह की छतरी भीमताल का संरक्षण हो। ओंकारेश्वर में जाट धर्मशाला को यथास्थान पर रखा जाए। इसी के साथ समाज के महापुरुषों के इतिहास से छेड़छाड़ ना हो। महापुरुषों का इतिहास स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इसी के साथ हुण विजेता सम्राट यशोधर्मन की मूर्ति भोपाल में स्थापित की जाए। मंदसौर में शिलालेख पर सम्राट यशोधर्मन विर्क लिखा जाए। जो जोगा जाट समाज किले की मरम्मत है उसे करवाकर शिलालेख भी यहां पर लगवाया जाए। तमाम मांगे ऐसी हैं जो कि जाट समाज रखेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ आपको बताएं पीसीसी चीफ कमलनाथ भी इस महाकुंभ का हिस्सा बनेंगे, यहां पर शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। और ये उम्मीद की जा रही है कि दोनों ही, एक पूर्व सीएम और एक वर्तमान सीएम, दोनों एक मंच साझा कर सकते हैं, एक समय पर इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। तो दशहरा मैदान में इस पूरे कार्यक्रम का और इस महाकुंभ का आयोजन होगा और 14 सूत्रीय मांग मुख्यमंत्री के सामने जाट समाज रखेगा। तो वो क्या कुछ मांगे वो भी हमने आपको बताई। तो महाराजा भीम सिंह की छतरी भीमताल का संरक्षण किया जाए, ये मांग रखी है। इसी के साथ शैक्षणिक भवन के लिए जमीन आवंटित हो। विधानसभा चुनाव में 10 टिकट जाट समाज को दिए जाएं। 27% ओबीसी आरक्षण के हिसाब से भर्ती और ओबीसी वर्ग में इन्हें शामिल किया जाए। इसी के साथ मध्य प्रदेश राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन हो। तेजा दशमी पर शासकीय अवकाश घोषित हो। केंद्र की भर्ती परीक्षाओं में ओबीसी में शामिल करें और 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में शैक्षणिक भवन के लिए जमीन आवंटित हो। विधानसभा चुनाव में 10 टिकट जाट समाज को दिए जाएं। तमाम ऐसी मांगे जो कि जाट समाज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रखेगा। ये 14 सूत्रीय मांगे हैं जो कि आज रखी जाएंगी। दशहरा मैदान में राजधानी भोपाल के इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रम में पहुंच सकते हैं। वहीं आपको बताएं पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ भी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और दोनों ही एक समय पर मंच साझा कर सकते हैं। तो जाट समाज का महाकुंभ है आज और इस महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं, क्योंकि दशहरा मैदान में थोड़ी देर बाद इस महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी लेंगे इस वक्त हमारे साथ भोपाल से हमारी संवाददाता प्रिया पांडे सीधे जुड़ रही है। प्रिया से जानेंगे कि वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं। प्रिया, क्या अपडेट्स कार्यक्रम को लेकर, कब तक शुरू होगा कार्यक्रम? देखिए, बिल्कुल कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और इस वक्त तैयारियां जो है वो अंतिम रूप की चल रही हैं। जाट महाकुंभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज देखने को मिलेगा। कुल 14 सूत्री इनकी मांगे हैं और इन मांगों को लेकर ये तमाम जाट समुदाय के लोग जो हैं, समाज के लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, किन मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे, इनसे बातचीत करेंगे। कुल 14 मांगे हैं आप लोगों की, क्या प्रमुखता से मांगे हैं, किन मांगों को रखेंगे? देखिए, जो हमारे आज जो जाट महाकुंभ का आयोजन है, ये हमारी बहुत सी मांगे लंबे समय से कहीं ना कहीं छोटे स्तर पे हम अवगत कराते रहे, पर जब उन ओर ध्यान नहीं दिया गया तो हमने सभी लोगों ने तय किया कि अब भोपाल में जाके एक महाकुंभ का आयोजन किया जाए
और वो 14 सूत्री जो हमारी मांगे हैं उसका मांग पत्र हम जो सत्ता में बैठे हैं उनको भी देंगे और जो विपक्ष की भूमिका मांगे, प्रमुख मांगे क्या क्या हैं आप लोगों की, जो आज सरकार के सामने तमाम वो दिक्कत जो आ रहे हैं उनके सामने रखने वाले हैं आप लोग? हमारी मांगे है कि एक तो हमें केंद्र में ओबीसी में आरक्षण दिया जाए। मध्य प्रदेश में हम ओबीसी में हैं, पर केंद्र की सूची में हम ओबीसी में नहीं है। एक हमारा तेजा कल्याण बोर्ड है, उसका गठन मध्य प्रदेश में किया जाए। हमें ग्वालियर, भोपाल और इंदौर में 3 जगह शिक्षा के लिए जगह अलाट की जाए। इसी प्रकार की हमारी अलग अलग 14 मांगे हैं, कुछ राजनीतिक मांगे भी हैं। उन्हीं सबको लेकर आज का हमारा यह आयोजन है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आने वाले हैं, कमलनाथ आएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री, तमाम राष्ट्रीय स्तर के भी कई नेता शामिल होने वाले हैं। कौन कौन आएगा और किस तरह से कार्यक्रम को लेकर आप लोगों की तैयारियां हैं? देखिए, हमारी तैयारियां तो आपके सामने हैं। हमने जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है हमारे, चाहे सतपाल मलिक जी हो या हनुमान बेनीवाल जी हो, इवन सन्नी देओल जी हो, सभी लोगों को जो हमारे समाज से ताल्लुक रखते हैं उन्हें जाकर आमंत्रित किया है। और उसमें से कुछ लोग हमारे रात तक यहाँ पहुंचे भी हैं, अभी कुछ रास्ते में है, वो अगले 1 से 1.5 घंटे में यहाँ पहुंच जाएंगे। और हमारा यह प्रोग्राम अब 11 बजे से अभी विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा। कितने लोगों के आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि महाकुंभ माना जा रहा है जाट समुदाय का? क्या लगता है कितने लोग आएंगे इस सम्मेलन में? आप लोगों को क्या उम्मीद है? हमने यहाँ 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर रखी है और उसके बाद भी हमारे पास एक्स्ट्रा व्यवस्था है। रात को हमको जब ऐसा लगा कि कम हो सकता था, हमने उसके लिए एक्स्ट्रा व्यवस्था और लगा के रखी है। कम से कम 50,000 से अधिक लोगों के आने की संभावना है। पूरी सरकार के सामने अपनी मांगे रखेंगे, मांग पत्र देंगे आप लोग? बिल्कुल, हम जो भी मांग पत्र है हमने आमंत्रण के समय भी उनको प्रति दे के आए हैं और यहाँ आज मंच पे भी हम उन्हें आमंत्रण पत्र देंगे। ठीक है, तो देखिए ये जाट समुदाय के लोग हैं और ये तैयारियां कर रहे हैं। 11 बजे से इनका सम्मेलन जो है वो शुरू होगा और खास बात ये है कि ये एक ही मंच है, इस पर आज मध्य प्रदेश की सत्ता के लोग, मध्य प्रदेश के विपक्ष के लोग सब नजर आने वाले हैं। निश्चित रूप से सत्ता और विपक्ष दोनों ही नेता यहाँ पर नजर आएंगे प्रिया, लेकिन कब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस कार्यक्रम में पहुंचने की उम्मीद है? कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? और क्या दोनों ही नेता एक ही समय पर मंच साझा करेंगे, ये जानकारी भी दीजिएगा। लगभग उम्मीद ऐसी ही नजर आ रही है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पहुंचने की बात की जाए तो लगभग 1:15 बजे के आसपास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पहुंचने का समय निर्धारित है। वहीं अगर पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ के पहुंचने की बात की जाए तो लगभग 1 बजे वो भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे। इसके अलावा तमाम जो बिल्कुल तमाम बड़े चेहरे आज इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। प्रिया, एक और बात मुझे बताइएगा, क्योंकि ये चुनावी साल है, सत्ता की बात करें, चाहे भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, दोनों ही पार्टियों के लिए जाट समुदाय कितना जरूरी है, कितने मायने रखता है? देखिए, चुनावी साल है और चुनावी साल में हर समुदाय दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और मैं मेरे सहयोगी रजत से कहूंगी कि वो एक तस्वीरें आपको दिखाएं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एमपी में अगर जाट समुदाय की बात की जाए तो उनकी आबादी लगभग 25 लाख के आसपास है। 62 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनमें इनका जाट जो वोटर हैं वो एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और ग्वालियर, चंबल और राजस्थान बॉर्डर वाली जो विधानसभा सीटें हैं जहाँ से ये टच होती है, वहाँ पर ये निर्णायक भूमिका में रहते हैं। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, दोनों ही पार्टियां चाहती हैं कि जो 25 लाख की आबादी है जिनका प्रभाव 62 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर देखने को मिलता है, उसे किसी न किसी तरह से साथ लिया जाए। और यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों के जो प्रमुख हैं वो हमें मंच पर नजर आएंगे। निश्चित रूप से, और दोनों ही पार्टियों के प्रमुख आज इसी कारण से राजनीतिक लिहाज से मंच पर नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया प्रिया।